हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं। ये रीडिंग है कि क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, कि मतलब अपनी और कुछ चीज़ों को क्या अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में या आने वाले टाइम में क्या आप जो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या कर पाते हैं। किस तरह की एनर्जी है आपकी गाइस, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप क्या अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, अगर इजी लैंग्वेज में बोलें, या चाहते थे, क्या आपने ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट किया है? इसमें आप सक्षम हैं? क्या वो चीज़ें, वो काम आपके हुए हैं, वो चीज़ें आपको मिली हैं? इसमें आप सफल होते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं तो क्यों, और होते हैं तो क्यों? ठीक है, ये चीज़ें हम लोग देखने जाएंगे। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन आपको ये रीडिंग हर किसी को देखना, सुनना, समझना चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से ये आपकी एनर्जी पर ही चलेगी। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आएगा तो उसको क्लियर भी हो जाएगा। कुछ लोगों को कुछ जैसा होता है, बातें नहीं समझ में आती तो उनको क्लियर हो जाएंगी। गाइस, यहाँ पर हम लोग ये रीडिंग देखने जा रहे हैं। क्या आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर पाते हैं, या किया है, या कर पाएंगे? ये इस तरह से हम लोग रीडिंग को देखने जा रहे हैं। तो गाइस, ये है आपकी बॉटम एनर्जी। ठीक है, अब आ जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आप क्या ऐसी चीज़ों को जो अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में चाहते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं या कर पाए हैं पहले। तो गाइज़, ये रीडिंग पहली बार जो इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे ये रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं। आप मेरे चैनल में दूसरे वीडियोस डले, अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग टाइटल्स, आप जाकर चेक करिए, देखिए, हो सकता है आपके मतलब की चीज़ें मिल जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि दोबारा उन्हीं चीज़ों पर की रीडिंग कीजिए। मैंने एक बार नहीं, कई उस पर किए हुई हैं, तो आप लोग चेक करें, देखिए पुराने वीडियोस, तब आपको मिलेगी वो चीज़ें। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ कि यहाँ गाइस जो है ना एनर्जी, वो आपकी ऐसी दिख रही है मुझे कि जैसे आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को की ओर जैसे अट्रैक्ट हुए हैं, या आकर्षित होना, या अट्रैक्ट होना, या फिर ये देखिए। ठीक है, यहाँ आप अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, आकर्षित होते हुए दिख रहे हैं, या फिर दूसरे और भी बड़े, ये कई, एक नहीं, बहुत सारी बातों को बोलते हैं कि आपके अंदर जो होता है ना, फोकस कितना ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, इंटेंशन आपकी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, प्योर इंटेंशन के साथ जा रहे हैं आप, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पाना है, कुछ लेना है, इतनी डिज़ायरनेस अंदर से आपके अंदर है, इतनी विलिंगनेस जिसको बोल सकते हैं, इतना इंटेंशन, फोकस, कुछ भी बोले, अटेंशन पे करना, बहुत, एक नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ आती है। ये नंबर 6 आपका शुक्र भी बताता है कि ब्यूटीफुल, सुंदरता की ओर आप आकर्षित होते, हमेशा अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आपको पसंद आती होगी, अच्छे लोग। सुंदरता का मतलब ये नहीं होता है कि हर चीज़ देखने में ऊपर से सुंदर हो। आप हर एक चीज़ में, नेचर में सुंदरता देखते हैं, हर इंसान के सोल में सुंदरता देखते हैं, हर व्यक्ति के नेचर में सुंदरता देखते हैं, स्वभाव, उसका गुण, उसकी क्वालिटी, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो देखते। ऐसी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित, आकर्षित होते हैं, जिसको अप्रिशिएट करते हो आप। न केवल आप, आपकी एनर्जी ऐसी चीज़ों की ओर बढ़ती हुई दिखती है। आपका पहले भी चल रहा था ये चीज़ गाइस, आपकी चीज़ों पर क्लियर है। हो सकता है आप किसी सुंदर से रिश्ते की ओर अट्रैक्ट हुए, हो सकता है किसी अच्छी सी जॉब के लिए अट्रैक्ट हुए हो, अच्छा काम किया, अच्छी बिजनेस की हो, एक समय पर बहुत इस तरीके से चला हो, या फिर ऐसी सुंदर से रिलेशन में, अच्छे दोस्त, अच्छे फ्रेंड सर्कल के बीच में, ऐसी अच्छी जगह में रहे हों। ये अट्रैक्शन बताता है आपका। ठीक है, तो ये फोकस बताता है कि ऐसी चीज़ों ने आपको अट्रैक्ट किया, आपका इंटेंशन गया है, इंटेंशन डाला इन चीज़ों को पाने के लिए, आपने फोकस अपना पूरा डाला हुआ है, इन्वॉल्व हुए पूरी तरीके से, आपकी कहते हैं ना, इंटेंशन आपकी बनी रही इन चीज़ों को लेकर। अब आता है यहाँ कि आपको क्या ये चीज़ जब आपने ऐसा किया तो मिली? तो यस, हाँ मिली।
ठीक है। जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हो कहीं ना कहीं आप पूर्व में याद करो, कुछ चीज़ों को याद करो कि जो आपके मन और दिल की ड्रीम और सपना था, जो ख्वाहिश थी, जो चीज़ों की ओर आप पीछे पड़े थे, वो आपको कहीं ना कहीं वो सपना, वो ख्वाब, वो चीज़ें आपकी पूरी हुई हैं। ठीक है। पूरी क्यों हुई हैं? क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये ऐसा बिंदास या ऐसा इतना अट्रैक्टिव बंदा या बंदी होता है, ये बिल्कुल फ्री स्वतंत्र चाल के साथ चलता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ही सब जगह फ्लो कर रही होती है, हर जगह। मतलब एक क्या होती है, प्योर एनर्जी, सुंदर दिल सुंदरता को ही ढूंढता है, सुंदर लोगों को ही ढूंढता, उसकी ओर ही आकर्षित होता, सुंदर जॉब, अच्छा घर, अच्छी जगह, अच्छे लोगों के बीच में रहना पसंद करता। और ये चीज़ें मिली हैं इनको क्यों? क्योंकि इतने कलरफुल, देखिए ये जो ड्रेस है, ये इतने मस्त मगन, इतना तैयार होकर के घूमना, इतनी मर्जी की ज़िंदगी जीना, अपने आप को बड़ा संवार के चलना, या फिर ये भी बोल सकते हो कि अपने आप से इतना प्यार करना। एक टाइम रहा होगा जब आप अपने आप से, अपनी सुंदरता से, अपनी चीज़ों से बहुत प्यार करते रहे होंगे, अपने को बहुत संभाल कर रखते होंगे, 10 बार कंघियाँ करते रहे होंगे, 10 बार कपड़े बदलते रहे होंगे, 10 बार अपना फेस, चेहरा जो है मिरर में देखते रहे होंगे, कई बार अपनी चीज़ों को बार बार निहारना, देखना, ठीक करना, प्रेस करना चीज़ों को। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत सी बातों को बोलता है, किसी एक चीज़ को नहीं बोलता है गाइस। हम किसी एक चीज़ से बांध कर नहीं रख सकते, इतनी चीज़ें इसके अंदर होती है, क्योंकि ये खुद इतने अट्रैक्टिव होते हैं। जब आपकी एनर्जी एक टाइम पर आप अंदर से इतने अट्रैक्टिव थे, अपने आप को अपने सेल्फ लव करते थे। जब इंसान अपने आप से प्यार करता है, अपनी चीज़ों से प्यार करता है, अपनी ज़िंदगी से प्यार करता है ना, तो वो जो आकर्षण रहता है ना, ये इस तरीके से उभर कर आता है, सबके सामने आता है। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जब आप अच्छे से बन के रहोगे, अच्छे से बातें करोगे, अच्छे तरीके से ज़िंदगी चाहोगे, अच्छी अबंडेंस चाहोगे, अच्छी जॉब ढूंढोगे, अच्छा काम करोगे, तो लोगों की नज़र में तो आओगे ही आओगे। और ऐसी चीज़ें नहीं भी होंगी तो आपकी लाइफ में वो अट्रैक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ही आपको पसंद करेंगे। समझ रहे? और ये चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर आपको अप्रिशिएशन भी मिल रहा है, आपका अट्रैक्शन भी दिख रहा है, यहाँ पर आपका सेल्फ लव भी दिख रहा है। आपका खुद का सेल्फ लव कैसा? एक फ्रीडम पसंद, लोगों की दिल और भावनाओं से जुड़कर लोगों की हेल्प करना, पशु पक्षी पेड़ पौधे, यहाँ देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं अगर देखा जाए। और ख़ुद को भी अपने आप इतना संभाल के रखना, इतना अट्रैक्टिव बना के रखना। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि दिन में आप बहुत कपड़े बदल रहे, बहुत पैसे लेविशली एकदम खर्च नहीं। 2 कपड़े भी थे तो आपने इतने तरीके से पहने होंगे, यकीन मानिए कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता ये पुराना है कि नया है। केयर करना, संभालना, सुंदरता के साथ चलना। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर है। और अभी भी आपके अंदर ये चीज़ें, क्वालिटी, बेडशीट गंदा हुआ चेंज कर दिया, आप कहीं वो हुआ तो आप अपना जितना पॉसिबल हो सकता है वो चीज़ें आप अपने अंदर, अपनी बॉडी में भी, अपने घर में भी पसंद करते होंगे। इसलिए आपको चीज़ें तो गाइस मिलती रही है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि ठीक है परेशानी, दिक्कतें, दौर, ये चीज़ें हैं यहाँ पर आपके साथ चली और आपने झेला भी है। लेकिन अगर बोला जाए कि आपको क्या नहीं मिला, तो ये आपको मिली हैं, ये लिख कर रख लीजिए। कोई ना कोई विश, कोई मनोकामनाएं, कोई इच्छाएं आपकी जो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा रही होगी, ये देखिए यहाँ पर ये मौके और अवसर आपकी लाइफ में आए हैं और मिले हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देखिए 2 और 4 6, यहाँ 1 और 5 6। अब और कितना बड़ा सबूत चाहिए शुक्र का? अब आ जाता है चीज़ें ऐसे कि आप जैसा चाहते वैसी आपकी इच्छा तो पूरी हुई है। दूसरा ये कि आप चाहे निगेटिव, यहाँ पर कुछ लोगों ने निगेटिव इच्छाएं की हैं, कुछ लोगों ने पॉजिटिव इच्छाएं की है। निगेटिव वालों का बता देते गाइस, क्योंकि आपके साथ एक दौर या समय ऐसा रहा होगा कि सच में परेशानियों दिक्कतों के साथ चले होंगे। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने, मेल फीमेल कोई भी हो यहाँ पर है, हो सकता है परेशानियों का, आप हैं तो प्योर सोल, हैं तो अच्छे, सोच अच्छी है, आपके कर्मा पास लाइफ के अच्छे थे, तभी आपको इस जन्म में घर परिवार फैमिली
फैमिली, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार मिले, सोल आपकी बराबर फिर से उस एनर्जी को पाने के लिए भड़बड़ाने लगी, भटकने लगी, और दुख हो, कष्ट आए, सामना हुआ, गलत लोगों ने आपके साथ गलत निगेटिव एनर्जी के साथ वर्क किया, और दुख, कष्ट और परेशानियां आपकी ज़िंदगी में, ऑब्स्टेकल्स आए, प्रॉब्लम कुछ यूनिवर्स ने भी दी, कुछ आपके कर्मा के साथ थी, कुछ आपके आसपास के लोगों की थी। नई शुरुआत करने, ज़िंदगी को कहते हैं ना जीने के लिए, यहाँ पर वो था कि जब बुरा वक्त आता तो कुछ लोग क्या होते हैं, उस बुरे वक्त को कोसने लगते, या फिर उसमें रोने लगते, या फिर उसमें उलझ जाते, या उस बुरे वक्त को जवाब देने के लिए बुराई से ही काम लेते हैं। किसी ने एक झापड़ मारा, तूने आजा मैं 10 मारूंगा या 10 मारूंगी, ठीक है, मेरा इसने बिगाड़ा तो अब मैं इसको पूरा ही ख़त्म कर दूंगा। ये हर नेचुरल है, आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। ऐसा एंगर, ऐसा गुस्सा, ऐसा विद्वेष, ऐसा मतलब नफ़रत आ ही जाती है जब हमारी स्थितियों को कोई बिगाड़ता है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तो ये चीज़ें स्वाभाविक है। लेकिन कुछ लोग इनमें से ऐसे थे, आपको मैं क्लियर बता दूं, यहाँ पर देखिए जो आपके साथ ये हुई, आप ज़िंदगी में इन चीज़ों को लेकर चलते रहे, तो हार्ट चक्र तब आपका ब्लॉक था यहाँ, ठीक है, जब नेगेटिविटी आपके साथ कर रही थी, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक था, आप नई चीज़ों को चाहते थे, यहाँ इमोशनली हर्ट हो करके, या फिर ये बोले कि अपनी ज़िंदगी से एकदम रास्ते से दूर हट गए, भटक गए, रास्ता आपने छोड़ दिया, जाना यहाँ था लेकिन आपने मोड़ लिया। क्यों मुड़े? ये रास्ता मुड़ता हुआ दिख रहा है, ये निगेटिव लोगों का बोल रहा है। इसी चीज़ को जब आपने कि जब अट्रैक्ट करते हो, तो यही वक्त था कि आपने और निगेटिविटी को अट्रैक्ट किया। जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगे तो आपके साथ ये देखिए ज़्यादा निगेटिविटी आ गई, ज़्यादा निगेटिव लोग हो गए, ज़्यादा निगेटिव वातावरण हो गया, आसपास हर दुनिया का हर व्यक्ति आपसे आपके काम को बिगाड़ने लगा, आपसे नफरत करने लगा, आपको धिक्कारने लगा, आपकी बुराइयां करने लगा, आपके काम बिगड़ने लगे, आपकी चीज़ें ध्वस्त हुई होंगी, हाथ से जैसे सब कुछ छूट जाना, ऐसी भी लाइफ हुई होगी। तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो नेगेटिविटी की वजह से था। अच्छा, रास्ता कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी वाले थे यहाँ आकर लटक गए कि नहीं भैया, मार लेने दे, ये मेरे हो सकता है, मेरे कष्टों से मेरे लिखा होगा, मेरी किस्मत होगा, मेरी डेस्टिनी होगा, ठीक है, कोई नहीं, हम चेंज कर लेंगे, इसको सामना करेंगे, ठीक है, जो भी है, मेरे साथ किसी ने गलत किया, छल किया, कपट किया, धोखा किया, मारा पीटा, या दबा के रखा, या किसी तरीके से मेरी चीज़ों को छुड़ा लिया, या मेरा लाइफ बर्बाद किया, जॉब बर्बाद किया, फैमिली बर्बाद किया, ये ऐसी ये प्योर एनर्जी थी। जब इसका यहाँ पर अवेकनिंग होने के, जब लटक जाता है इंसान, तो उसको समझने सोचने का यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत झेल चुका होता, सैक्रिफाइस करता है यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को, अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने पैसे को, अपने रुतबे को, अपनी ज़िंदगी को हार जाता, सैक्रिफाइस कर लेता है, कंप्रोमाइज़ कर लेता है। तब यहाँ से आपकी एक दूसरी सोच शुरू होती है। वो टाइम पर जब लटके रहते हैं ना, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ नहीं होता है, लगता है ज़िंदगी तो अब ख़त्म है, वैसे ही कुछ नहीं मिला और अब क्या मिलेगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों तरफ अंधेरा, कोई आस भी, कोई एक कहते हैं ना ग्लिम नज़र आ जाए, तो इंसान एक छोटी सी कहते हैं ना रोशनी के सहारे ज़िंदगी जी ले। अगर अंधेरे में चल रहा हो कि चलो वहाँ पर रोशनी है, चलता जाएगा कि आगे जाके रोशनी मिलेगी, लेकिन यहीं हार जाता है। लेकिन जो पॉजिटिव लोग थे, वो पॉजिटिव थे, उन लोगों ने इसका रास्ता अपनाया और पॉजिटिव वे पर काम किया। इनके साथ ऐसी स्थिति सिचुएशन हुई कि मेहनत पर मेहनत, ज़िंदगी ने इतने झटके दिए, इतनी परेशानियां दी, इतना सिखाया, इतना लर्न किया कि ये पावर, ये पोजीशन, आज ये पॉजिटिव लोग, मतलब ये आप मेरे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं ना, ठीक है, ये आप लोग इस पोजीशन में होंगे, उम्र कुछ भी हो, लेकिन ये इतनी पावरफुल एनर्जी है। आपने काफ़ी ज़िंदगी में अपने आप को संभाला है, सीखा है अपने पावर को खुद गेन करना, मेहनत से। किसी ने दे नहीं दिया आपको, वसीयत में लिख के किसी ने दे नहीं दिया, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी में नहीं मिल गया, ये आपको अपने द्वारा ही मिला है। पास्ट, पूर्व जन्म के कर्मा अब यहाँ पर धक्का दिए और परिस्थितियों में फंसाया, फिर भी आप उसमें क्या बुरी परिस्थितियों में बिगड़े नहीं। आपने अपने आप को संभालने की कोशिश की और साथ में लोगों को संभालने की कोशिश की, तब ये आपकी ये न्यू बिगिनिंग, या कहते हैं ना जर्नी, एक दूसरे तरीके की शुरू होती है। क्योंकि यहाँ पर तो खाली पड़े थे गाइस, यहाँ पर तो अगर आप देखो पूर्व में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सुंदरता के अलावा या सुंदर चीज़ें, सुंदर कर्मा, सुंदर बातों के अलावा आपके पास कुछ नहीं था। अब ये था कि अपनी पावर और शक्ति के माध्यम से आपने अपनी लाइफ को लिखा है। कैसे लिखा है, ये सबसे बड़े उदाहरण है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स और द एम्परर, ये बहुत बड़ी पावरफुल एनर्जी होती है। ये ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, इनके अंदर गुस्सा भी रहता है, प्यार भी रहता है, और ज़िंदगी का बहुत बड़ा कहते हैं ना कि जो आग का दरिया पार कर लेना, इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है। ये बैठे बैठे लोगों को गाइड कर सकते हैं, बैठे बैठे लोगों को इशारा करके ज़िंदगी का पाठ सिखा सकते हैं। ये लोग ऐसे लोग होते हैं, खाली इनकी एक नज़र कहीं देख लेगी, 1000 लोग इनकी नज़र के साथ उधर देखेंगे, उनको इशारा मिल जाएगा कि क्या है, ये क्या बोलना चाह रहे, क्या करना चाह रहे, क्या दिखाना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अपनी ज़िंदगी को आपने, अपनी लाइफ को खुद लिखा है, और जब लिख लेता है इंसान तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया, फिर उसके बाद लिखा है। और जब वो लिख लेता है तो उसको फिर क्या करता है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट, दूसरों की लाइफ में ले जाके लगाना कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, इसको फॉलो करो, मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो, जहाँ परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, मैं खड़ा हूँ या मैं खड़ी हूँ। पहले कुछ नहीं था, ये देखो, पहले कुछ नहीं था, खाली तिजोरी पड़ी है, 1 रुपए नहीं है, टूटी फूटी तिजोरी पड़ी हुई है। नंबर 4 है, रहस्य और गहन अध्ययन, चीज़ों को पाना, इकट्ठा करना तो था। दरवाजा एक खुला एक बंद है, पर वही है, टूटा फूटा है, टूटन फूटन वाली लाइफ थी। ये जो एनर्जी होती है ना, जब आप कुछ मैग्नेट की तरह आप अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, तो यहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है। लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती, कैसे लोगों की लाइफ बन जाती, कैसे इनको अच्छी जॉब मिल जाती, एक छोड़ती दूसरी में। गाइज ऐसे नहीं होता है। जब पॉजिटिव वे पर वर्क करते हैं, कर्मा सही रहता है, बिहेवियर अच्छी रहती, थॉट अच्छी रहती, इंटेंशन अच्छी रहती, संस्कार आपके बराबर से सोल के आप बराबर करके चलते हो। जब अपनी प्योर एनर्जी की वाइब्रेशन उस चीज़ में जो चाहिए उस पर फोकस करके डालते हो, इंटेंशन के साथ डालते हो, समझ लो मेरी बात को, तो फिर वो चीज़ अट्रैक्ट होती है आपकी ओर। यूनिवर्स क्या करती है, यूनिवर्स के पास बोलते हैं ना, इस संसार में जो दोगे वैसा ही मिलेगा, तो यहाँ पर वही वर्क करने लगता है आपके साथ। 24 घंटे जब आप अपनी दिनचर्या में ये शामिल कर लेते हो तो वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। रिलेशन आपके पास आया, अट्रैक्शन वाला आया, आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर हुआ होगा, आपके पास एक अच्छा कहते हैं जॉब या बिजनेस कन्फर्म है, आपके पास ऐसे अवसर या मौका, अच्छी जॉब रही होगी एक बहुत बड़े स्तर की। आप अपनी लाइफ में इस तरीके से कहीं ना कहीं झूल रहे होंगे, तो इन चीज़ों से मल्टीटास्कर होंगे, लोगों ने कई काम करके एक काम को पकड़कर बहुत सक्सेस और सफलता प्राप्त की होगी। कुछ ऐसे समय को फेस करने के बाद चीज़ें जो होती हैं, जब आपने अपनी एनर्जी पकड़ कर एनर्जी को इकट्ठा किया और फिर फोकस डाला, इंटेंशन डाला, और इस पैशन के साथ आप चलते रहे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, चाहे वो रिश्ता रहा, चाहे वो आपकी जॉब रही, चाहे आपकी बिजनेस रही, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को बनाने की, मैं आज कुछ नहीं हूँ, कल मेरे को बनना है, कुछ करना है। चाहे यहाँ पर ऐसी चीज़, ऐसी निगेटिविटी से आप निकलने का वो करे होंगे जहाँ आप दो राहे में खड़े रहे होंगे कि यार करना क्या है, जाना क्या है। ऐसे जगह से, ऐसी निगेटिविटी से, ऐसी परिस्थितियों से झूल कर, कहते हैं ना, मार खा कर के भी इंसान निकला हो, पर यह अपने आप को बचाकर आप इंटेंशन के साथ निकले हैं। ये जो स्थिति थी इसको आपने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। जो लोग सोच रहे हैं ना कि अभी हम बुरी स्थिति में पड़े हुए हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइज, ये पावर, ये एनर्जी आपके अंदर है। जो सोचोगे पॉजिटिव वे पर, अगर वहाँ फोकस कर लिए, इंटेंशन डाल दिए सही एनर्जी के साथ पॉजिटिव वे पर, तो वो आपके साथ जो पुराने दुख दर्द कष्ट थे वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके जो कहते हैं ना सोल में ये जो पवित्रता जो आ जाती है, वो इन चीज़ों को ख़त्म कर देती है जो पास्ट में थी। दुख दर्द था, साहस नहीं था। नंबर 9, एंग्जाइटी, टेंशन चिंता को लेकर के बैठे रहते थे, साहस कहीं ना कहीं खो गया था। इच्छाएं तो पूरी हुई, अट्रैक्ट तो किया, अट्रैक्ट कर लेते थे, रास्ते भी आते थे, ढूंढ नहीं पाते थे। अब जो आपने, जो जिन लोगों ने ढूंढा है, जिनको मिला है पहले, उसका सीधा सीधा रास्ता बता देती हूँ कि इसमें लॉ ऑफ कर्मा बहुत बड़ा काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, कि यस आपने अपनी ज़िंदगी में जो चाहा वो आपको मिला है, और आपने उसमें सफलता भी मिली है, चीज़ें हुई है। बीच में कुछ बिगड़ा होगा, निगेटिव एनर्जी के साथ वर्क भी हो गया है। यहाँ पर आपकी फैमिली को, फैमिली स्तर पर, आपकी फैमिली परिवार के लिए, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की में हो सकता है कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा हुआ हो, आपके रिलेशन में आपके बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ हो, कुछ ऐसे अवसर मौके आपकी सोसाइटी या घर या जगह में मिली हो, बहुत सारी चीज़ों का है। यहाँ पर जो बेनिफिट होता है ना वो यही होता है। अगर आप सोच रहे होते तो वो अट्रैक्ट कर लेते। कब कर लेते जल्दी से ऐसे लोग,
लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। जब आप दूसरे के साथ अपनी प्योर एनर्जी को उसी फ्रिक्वेंसी में, हाई फ्रिक्वेंसी में, मान लो बहुत बड़ी पोस्ट में जाना है, इतनी बड़ी पोस्ट में जाना है, तो आप क्या करोगे, इसी इतनी बड़ी पोस्ट के सपने देखोगे, विजुलाइज करोगे उस चीज़ को प्योर एनर्जी के साथ, अपने आप को मेडिटेट करोगे, फिर वहाँ फोकस करोगे और अपने आप को फील करोगे, एहसास करोगे कि यस मेरे पास ऐसी चीज़ है। चाहे वो किसी भी तरीके, कोई रिलेशन है, कोई आपका रिश्ता है, कोई आपका अपना है। ये देखिए आप किसी रिश्ते की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन वही चीज़ होती है कि बीच रास्ते में क्या होता है, लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से अट्रैक्ट तो कर लेते हो आप, रास्ते में बढ़ भी जाते हो, लेकिन इन चीज़ों में क्यों उलझ जाती, ये चीज़ों में आकर आपका फोकस क्यों चला जाता है। इधर से मत जाइए। जिन लोगों ने आज सफलता प्राप्त की है या जिनकी मनोकामना इच्छाएं एक के बाद एक पूरी होती है, उसका रीज़न ये रहता है वो उलझते नहीं है, कर्मा को साफ करते जाते, आगे बढ़ते जाते। खुद से प्यार करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ लव। अब इससे बड़ा उदाहरण और इससे बड़ा और कि ये बिंदास लोग होते हैं, अपनी मन मर्जी का ज़िंदगी जीते हैं, इनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, उसी तरीके से रहते, लेकिन किसी को मारते नहीं है। जितनी सेवा का पेड़ पौधे पशु पक्षी इंसान, दुश्मनों की भी सेवा कर देते हैं। ये लोग इस तरीके होते हैं, वहाँ पर अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं करते हैं। इनका ये इंतज़ार यहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनका लॉ ऑफ कर्मा के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कई दरवाजे खुले हैं। यहाँ पर जो ये मैनिफेस्ट करते हैं, जो इनके चीज़ें होती मैनिफेस्ट होती जाती हैं। खुद से प्यार करना, सेल्फ लव करते हैं जो लोग। अपने आप से जब प्यार नहीं करोगे तो दूसरे जो चीज़ भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, अच्छी लगती है, वो कैसे आएगी। खुद से प्यार करो तो वो अपने आप आपके अंदर जब सुंदरता आएगी, आपकी सोल के अंदर एनर्जी के अंदर हाई वाइब्रेशन आएगी, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, इच्छा कहते हैं ना, इंटेंस एकदम जब पैदा होती है ना, तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, स्वाभिमान होता है। इन चीज़ों से आपने समझौता नहीं किए। देखिए आपका आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में रहे होंगे, लेकिन आपने नेगेटिव वे पर कभी भी मैनिफेस्ट नहीं किया। अपने स्वाभिमान, आत्मविश्वास और एक कहते हैं ना सुंदर से प्यारे से दिल के साथ सबसे प्रेम करना, सबका आत्मविश्वास जीतना, सबको रास्ता दिखाना, सबको अच्छा समझना, अपने को हीन ना समझना, अपनी फैमिली के हर व्यक्ति से प्यार करना, अपने आप से इतना प्यार करना कि कितना ना कर लूँ, कितना अपनी सेल्फ पर्सनल लाइफ को बना लूँ जो जीर्ण शीर्ण कभी हुई थी। अपनी प्रशंसा और दूसरों को प्रशंसा देना, हर किसी को अप्रिशिएट करो, फिर देखो कितनी खुशी मिलेगी। ये नहीं कि छीटाकसी करने वाले कभी खुश नहीं रहते, उनके ऊपर उल्टा डबल आकर के लगता है। तो जितना प्रेम दोगे उतना बढ़ोगे और उतना आपको डबल होकर के मिलता है। ये नेचर का नियम है, ये यूनिवर्स आपको वही चीज़ वापस ला करके देती है। अट्रैक्ट करते जाओ अच्छी अच्छी चीज़ों को, है ना। जैसे छल कपट दुख दर्द, ये जो एंटी लव थॉट्स होते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम या दिक्कतें चली हो, आप तो चाह रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर की ओर से या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर जो होता है ना, ये एंटी थॉट जो होते हैं ना, इस तरह की सोच विचार वाले, कि ज़रा भी कुछ हुआ बस यहाँ पर हार्ट चक्र ब्लॉक, दिल में उटपटांग, अच्छा है उसका ऐसा, बताता हूँ ऐसे बताती हूँ, अच्छा ऐसे करती। किसी के भी प्रति सद्भावना, अच्छा प्यार ही रखो। चाहे धोखा दिया, छल कपट, इनको याद नहीं करो। तब ये मौके आते हैं कि आप ऐसी ऐसी चीज़ों को जो ज़िंदगी में चाहते हैं एक के बाद एक मैनिफेस्ट करोगे, विजुलाइज करोगे। आपकी चीज़ें इमेजिन करता ना इंसान, वो डिज़ायर उनकी पूरी होती है। वो फील करो आप सोते समय, उठते समय, या फिर आप ऐसा करो कि आप उन चीज़ों को लिख लो कहीं, बार बार उसको देखो। जो आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उसको बार बार देखो या ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, या फिर उसको विजुलाइज करो चलते फिरते अपने। बहुत से लोग होते हैं विज़न बोर्ड बना लेते हैं, उसको लिखने के बाद बार बार विजुलाइज करके कुछ पिक्चर्स कट करके लगा लेते हैं। एक घर चाहिए किसी को, घर नहीं है, वर्षों से रेंट में रह रहा है, तो वो उस पिक्चर को बार बार देखता रहता है कि आज नहीं तो कल मेरा ये घर है। और प्रेजेंट टाइम में आप इस तरह की अफर्मेशन डालो कि मेरा अपना खुद का घर है, मेरी खुद की गाड़ी है, मेरा पार्टनर मेरे साथ है, और उसके साथ घूमते हुए बैठते हुए देखो, खुश होते हंसते हुए देखो। भले ही नो कॉन्टैक्ट कर रिलेशन चल रहा हो, हस्बैंड है, वाइफ है, लड़ाई हो रही नहीं, कुछ नहीं, हंसते हुए बात करते हुए देखो, बच्चों के साथ फील करो। ये जो चीज़ होती है ना, आपकी पॉजिटिव वे पर आपके कर्मा के साथ अपने को कहते हैं ना कि जब प्यार करोगे तो दूसरों को प्यार दे सकते हो। जब खुद से प्यार नहीं करोगे तो क्या दूसरों को प्यार करोगे। और जो अपने से प्यार करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट होता ही होता है। जैसा चाहते हो वैसा जीवन आप खुद जी सकते हो। ये कहते हैं ना कि ये मैसेज
आप जो सोच रहे हो ना, ये मैसेज यूनिवर्स के पास जाता है। एक बार दो बार सोचने से कुछ नहीं होता। अगर आप कंटिन्यू इस चीज़ पर पॉजिटिव वे पर अपने सपनों को देखते हैं, सुनते समझते हैं, तो वो बार बार मैसेज ऊपर जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड कर रहा होता है। यूनिवर्स आपके पास वो एक दिन वो सपना पूरा कर देता है। निगेटिव करोगे तो निगेटिव चीज़ें आएंगी, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, तो आपको बहुत कुछ समझने में लगा कि आप मेरे व्यूअर्स जितने लोग हैं यहाँ, आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हर सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये देखिए इतना बड़ा पावर, इतने बड़े अवसर, इस तरीके पैशन है आपके अंदर। सेल्फ लव करती हो, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ करती हो। तो फिर क्यों नहीं पॉजिटिव वे पर क्यों नहीं करती हो? जब इतना सेक्रीफाइस किया तो थोड़ा और रास्ता चलो। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। ओके, बाय बाय।